आंखें बंद करके सब कुछ दुश्मन के हाथ में थमा दिया, और वो भी उसके हाथ में, मन्नत के हाथ में, जो मेरी माला का जीवन बर्बाद करने में तुली है। अभी जो मैं कीमत चुका रही हूँ ना, वो भरोसा करने की कीमत चुका रही हूँ, उस लड़की पे भरोसा करने की कीमत। सारी की सारी गलती मेरी। मन्नत मेरी दोस्त थी ना, उसको मेजबानी में जॉब दिलाने वाली मैं, तो विक्रांत की कैसे गलती हो सकती है? वो नौकरानी का पैर पकड़ेंगे, उसकी गुलामी करेंगे हम। सलूजा फैमिली पर हुआ मन्नत का कब्जा। विक्रांत हुए मन्नत से खफा। जी हाँ, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया जबरदस्त ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां पूरा घर है हैरान परेशान क्योंकि अब मन्नत बन गई है इस प्रॉपर्टी की आधी हिस्सेदार। एक्चुअली इंस्पेक्टर हमारी एक एम्प्लॉय है मन्नत खान, जिसने धोखे से हमारा 50% बिजनेस टेक ओवर कर लिया। और इसी बात को लेकर सलूजा हाउस में मचा है जबरदस्त हंगामा। हर कोई ऐश्वर्या से पूछ रहा है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। इसका जो साइन है ऐश्वर्या मैम की। में विक्रांत की पार्टनर मन्नत होगी, पर हम लोग कुछ नहीं। देख लिया आपने, आपकी होनहार बहू। माना कि मेरे गगन ने बिजनेस में कभी कभी कुछ गलत फैसले लिए हैं, पर इसने तो पूरा अंधा होकर सारे पेपर दे दिए दुश्मन को, और वो भी वो मन्नत को जो मेरी मल्लिका का जीवन बर्बाद करने में तुली है। क्यों? वहीं ऐश्वर्या की सासू माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वो तो ऐश्वर्या पर हाथ उठाने तक को तैयार हो गईं, मगर बीच में मल्लिका आकर उन्हें रोक लेती है। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुम्हें तो मैं। सारी की सारी गलती मेरी। मन्नत मेरी दोस्त थी ना, उसको मेजबानी में जॉब दिलाने वाली मैं, तो विक्रांत की कैसे गलती हो सकती है? इसी दौरान कहानी में आता है बड़ा मोड़, जहां एक और ऐश्वर्या सबको कहती है, मैं पहले ही कह रही थी कि ये लड़की चालाक है। मल्लिका भी कहती है, ये मेरी दोस्त थी, लेकिन इसने जो किया वो धोखा है। पहले दिन से मैं बोल रही हूँ ना, इसको निकालो मेजबानी से, इसको निकालो हमारे घर से। हर बार तुम लेके आए उसको वापस, हर बार। नहीं बेटा, गलती तेरी माँ की ही है, पर अब हम करेंगे क्या? उस नौकरानी की गुलामी करेंगे अब हम। इसके बाद मल्लिका बुला लेती है पुलिस, और जैसे ही पुलिस घर पहुंचती है, विक्रांत हो जाते हैं हैरान और पूछते हैं, पुलिस को किसने बुलाया? मल्लिका जवाब देती है, मैंने। हमारी एक एम्प्लॉय थी मन्नत, जिसने धोखे से हमारा 50% बिजनेस टेक ओवर कर लिया और जबरदस्ती हमारे घर में घुस के बैठी। प्लीज इंस्पेक्टर, आप उसे अरेस्ट कर लीजिए। हालांकि विक्रांत पुलिस को समझा बुझाकर वापस भेज देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मन्नत को जेल हो। लेकिन ये सब देखकर विक्रांत की माँ भी मन्नत पर बुरी तरह भड़क जाती हैं। यार ऑलरेडी विक्रांत के साथ ऐसा हो रहा था जो वो नहीं चाहता था, बट एथिकली वो जानता है कि ये सही है जो हो रहा है, क्योंकि इवन तो उसे पता नहीं है, बट उसने एक गलती की है और उसकी सज़ा उसे ही हैज़ टू मेक अप फॉर इट। तो फिर उसमें क्या होता है कि जो दिल तोड़ के चली गई, ऐसा लग रहा था कुछ शायरी बाहर आने वाली ना, पर नहीं आई यार। उसके बाद एक जो दिल तोड़ के चली गई, वो वापस आ गई। नहीं हाँ, बस उतना ही था, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक सेइंग दैट लाइन इन। हाँ, बिकॉज वही हो रहा है, इट्स काइंड ऑफ पोएटिक जो हो रहा है कि मोहब्बत की, और फिर पता लगा कि मोहब्बत के पैसे मांगे जा रहे हैं। अब पोएट्री हो रही है। अब हाँ, सौदा मोहब्बत करने के पैसे मांगे जा रहे हैं कि पैसा दो, और बस उतना था। बाद में बोलते आपको, बट हाँ, तो वो हो रहा है। एंड शी कम्स बैक, एंड अब ये कनंड्रम है कि यार हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरा दिल तोड़ा और मैं नहीं चाहता ये मेरे पास आए, मेरे नज़दीक आए, ये वो, पर कभी नहीं चाहूँगा इनको कुछ हो। एंड ये फैमिली में ऑलरेडी माहौल इतना गर्म है, लोग इनके साथ, इनके ख़िलाफ़ हैं, तो अब वो अजीब सा कनंड्रम हो गया कि यार
इसे कैसे संभाला जाएगा कि मैं खुद बात नहीं करना चाह रहा हूँ, पर वो बात इनके बारे में बुरा नहीं बात कर सकते, तो अब वो हो रहा है कि ये कैसे हैंडल करूँ. सो इट्स अ नाइस ट्रैक एंड द क्रिएटर्स हैव कम टू अ नाइस जंक्चर आई फील. वेल, अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड, ये देखना दिलचस्प होगा. वीडियो गेम, ये तो मेरा फेवरेट ड्रीम गेम है. ओह माय गॉड, मैं तो बिलीव ही नहीं कर रहा हूँ कि मुझे गिफ्ट में मिला है. वाओ, सो प्रिटी. बट ये गिफ्ट हमारे लिए लाया कौन है? बड़ी अंकल लाए हैं हमारे लिए. देखो क्या लिखे हैं. कपिल का नंबर. क्या बात है? कपिल ने इतने सारे तोहफे क्यों भेजे? बच्चों के लिए इतने महंगे महंगे तोहफे भेजे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो बताइए मैम, what the hell is all this? उस कपिल ने मेरे बच्चों के लिए इतने महंगे तोहफे क्यों भेजे हैं? सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया दिलचस्प मोड़, जहां कपिल के गिफ्ट्स ने मचाया बवाल. आदित्य का फूटा मंगल पर गुस्सा. नाटक मत करो मंगल, साफ पता है तुम्हें कि वो इतनी मेहरबानियां क्यों कर रहा है मेरे बच्चों पे. बोलिए मैम, बताइए क्या बात है, क्या चल रहा है उस कपिल के दिमाग में, क्यों इतना हक जता रहे हैं मेरे बच्चों पे. तुम्हारा वो कपिल होगा करोड़पति, होगा बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन मेरे बच्चों को छीनने की कोशिश ना करे. जी हां, सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां जब कपिल ने अक्षत और ईशाना के लिए भेजे खास तोहफे. ओह वीडियो गेम, ये तो मेरा फेवरेट ड्रीम गेम है. ओह माय गॉड, मैं तो बिलीव ही नहीं कर रहा हूँ कि मुझे गिफ्ट में मिला है. वाओ, सो प्रिटी. बट ये गिफ्ट हमारे लिए लाया कौन है? बड़ी अंकल लाए हैं हमारे लिए. देखो क्या लिखे हैं. कपिल का नंबर. गिफ्ट्स देखकर पूरा घर रह गया हैरान. तभी कहानी मीन आता है. ट्विस्ट जब वहां पहुंचता है आदित्य, और गिफ्ट्स देखकर तमतमा उठता है. तो बताइए मैम, what the hell is all this? उस कपिल ने मेरे बच्चों के लिए इतने महंगे तोहफे क्यों भेजे हैं? बोलिए मैम, बताइए क्या बात है, क्या चल रहा है उस कपिल के दिमाग में, क्यों इतना हक जता रहे हैं मेरे बच्चों पे. तुम्हारा वो कपिल होगा करोड़पति, होगा बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन मेरे बच्चों को छीनने की कोशिश ना करे. गौर जैसी बेजुबान, शराफत और सादगी में रहने वाली, ऐसा मुझे लगता, लेकिन मैं ही गलत. अरे समझ ही नहीं पाया मैंने तुम्हें. गुस्से में आकर आदित्य करता है तोड़फोड़, और फिर शुरू हो जाती है तानों की बौछार. कितना गलत था मैं तुम्हारे बारे में, और सोनिया हमेशा सही थी. तुम्हारी चालाकियों को, तुम्हारे चालों को हमेशा समझ आती थी. हम आप कह रही थी कि मंगल झूठ बोलना सीख गई. बिल्कुल सही कह रही. मंगल को कपिल से जुड़े पुराने रिश्तों को लेकर आदित्य सुनाता है खरी खोटी. आज सबके साथ तुम्हारी असलियत आ ही जाए. सादर आमंत्रण, प्रेम का एक नया अध्याय लिखा जाए, जिसके साक्षी बनने के लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं. आयुष्मती मंगल श्रीवास्तव, सुपुत्री श्रीमती शांति श्रीवास्तव, श्री भूषण श्रीवास्तव, एवं आयुष्मान कपिल भटनागर. वेल, अब देखना ये होगा कि क्या मंगल जवाब देगी आदित्य के सवालों का, या ये तोहफे खोलेंगे रिश्तों के नए राज. सीरियल मेरी भव्य लाइफ में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां एक्स गर्लफ्रेंड रिया की एंट्री ने घर में मचाया तहलका. जी हाँ, सीरियल मेरी भव्य लाइफ में उस वक्त सबको लगा बड़ा झटका,
जब रिशांक और भव्य जैसे ही घर पहुंचे तो सामने खड़ी थी रिशांक की एक्स गर्लफ्रेंड रिया। तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं बहुत कोशिश करी पर नहीं हो पा रहा। रिया को देखकर जहां भव्य रह गई सन्न, वहीं रिशांक भी पड़ गया गहरे सोच में। वही रिया रिशांक से लिपट कर रोने लगती है और बताती है कि आज भी वो उसी से प्यार करती है। रिशांक उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रिया अपने हाथ की पट्टी खोलकर दिखाती है कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। ये देख भव्य और रिशांक दोनों हो जाते हैं शॉक। देखो ये चोट असली है या नकली, और चोट के साथ साथ मेरी आंखों में भी देखिए जितनी असली ये चोट है। नहीं बढ़ पा रही हूँ मैं आगे, और आगे क्यों आपने मेरी जान बचाई? इससे अच्छा मैं मर जाती। लेकिन ड्रामा यहीं नहीं रुकता। जैसे ही रिशांक भव्य को समझा रहा होता है, रिया को अचानक चक्कर आने लगता है और वो रिशांक की बाहों में गिर जाती है। रिशांक उसे संभालता है और दादी के कहने पर रिया को घर के अंदर ले जाता है। ये सब देख भव्य हो जाती है एक बार फिर हैरान। या जी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था एक्चुअली। एक तरफ बीवी है, दूसरी तरफ एक्स गर्लफ्रेंड है। अब उसकी सुनो इसकी सुनो, बट या एज रिशांक के लिए, रिशांक को फीलिंग्स नहीं है रिया के लिए। वो ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बस ही इज ट्राइंग टू हेल्प हर, और दैट्स इट। पर भव्या का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग चल रहा है, वो प्रीशा बताएगी आपको। हाँ, क्योंकि भव्या इस वक्त अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती है कहीं ना कहीं रिशांक को, और उसे धीरे धीरे फीलिंग्स आने लगी हैं, वो थोड़ी पॉजेसिव हो गई है। तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि रिया एकदम से आके फिर से इन दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही है। तो वो एक बेसिक कर्टेसी एक्सपेक्ट कर रही है कि रिशांक रिया को ना चूज़ करके अपनी वाइफ का साइड लेगा, जो कि अभी तक रिशांक ने नहीं किया है। नहीं, ऑब्वियसली मतलब रियलिटी आप देखेंगे तो होता है, ऐसी बात नहीं होता है, बट मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि एज कारण मैं कभी ऐसी हरकत करूंगा या कर पाऊंगा। और अगर हो भी जाता है तो ऑब्वियसली माय वाइफ वुड बी दैट मच अंडरस्टैंडिंग, एंड इतना ट्रस्ट तो करती है कि मतलब हेल्प ही करूंगा दूसरे की। मुझे तो एक ही मिल जाए मेरे लिए बहुत है, तो दो का तो सवाल ही नहीं है। तो अगर मैं किसी के साथ हूँ तो मैं दूसरे की तरफ देखती भी नहीं हूँ, तो ऐसा मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। एंड एनीबडी हु विल बी विद मी विल नो हाउ लॉयल आई एम फॉर देम। वेल, अब रिया की एंट्री वेल इस शॉकिंग ट्विस्ट के बाद क्या रिशांक और भव्य का रिश्ता बदलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम इतनी फन नहीं हो, तो मैं कसम से कब का करके टीम छोड़कर तुम्हारी टीम में शामिल हो जाता। लेकिन ठीक है, मेरा है दोस्त है। सीरियल सारू में आया दिल दहला देने वाला ट्विस्ट। जहां कॉलेज में वायरल हुआ एआई वीडियो, वही लड़कों ने की सरू से बदतमीजी। मौके पर पहुंचकर वेद ने सारू की बचाई इज्जत। क्या कर रहा था? उसने वीडियो बनाया था, उसने बोला उसने कि वो किस तरह की साले कोर्ट में मेरी गलती नहीं कर। जी हाँ, सीरियल सारू की कहानी में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहाँ एक तरफ जहाँ सरू कॉलेज जा रही होती है, वहीं उसकी टक्कर होती है वेद जी से। और फिर क्या हुआ, आप खुद देखिए।
वहीं दूसरी ओर ये पूरा मंजर पीछे खड़ी अनिका भी देख रही होती है, जिसकी निगाहें टिकी होती हैं वेद और सरू पर। वही कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब सरू ऑडिटोरियम में अकेली आती है और अंधेरे में सहमी सरू के चारों तरफ देखती है। तभी अचानक लाइट्स आ जाती हैं और फिर लड़कों की भीड़ जमा हो जाती है और वो उससे बदतमीजी से बात करने लगते हैं। सरू जब विरोध करती है तो वो सभी एक AI जनरेटेड वीडियो दिखाते हैं जिसमें सरू एक वोट के बदले किसकी बात करती दिखाई देती है। ये देख सरू हो जाती है शॉक। इतना ही नहीं, उसी वीडियो को लेकर कुछ लड़के सरू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी होती है वेद की धमाकेदार एंट्री, जो सरू को उन लड़कों से बचाता है और माफी मांगते हुए उसका साथ देता है। इसके बाद सरू का गुस्सा फूट पड़ता है। वो न सिर्फ जमकर सभी लड़कों को खरी खोटी सुनाती है बल्कि कॉलेज में हो रहे इस गिरते स्तर पर सवाल भी उठाती है। आजकल की लड़कियां खेत, फौज, अदालत, दफ्तर, हर जगह पर, हर क्षेत्र में अपने बलबूते पर खड़ी है और उन्हें कमजोर दिखाने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए तुम लोगों को बस उनकी इज्जत दिखे। और तुम लोगों की इस नकली मर्दानगी में उस लड़की के इज्जत का जिम्मा तुम उस लड़की पर ही डालते हो। रात में कटे गई थी, किसके साथ गई थी, छोटे कपड़े पहने थे, क्या किया था, कौन था तुम्हारे साथ? अगर किसी भी लड़की की इज्जत इस चीज से जाती ना, तो 1 साल के बच्चे को लेकर 70 साल के बुजुर्ग लाचार औरतों के साथ तुम पर इतने घटिया हरकतें ना करते। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बड़े ट्विस्ट के बाद सरू की कहानी में कौन सा नया मोड़ आता है। क्या सरू इस वीडियो की सच्चाई सामने लाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा।